हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो वह एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 का पार्ट 4 है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संख्या 37 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है ए बी डी जे रेशियो टी डब्ल्यू वाई जेड प्रोपोर्शन ई एफ एच के रेशियो क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब इस तरह से दिया है और आपको यहाँ पर आंसर निकालने के लिए लिखा गया। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया था, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारा प्रश्न देख चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसके लेटर के नंबर को लिख ले ताकि आपको तुरंत दिख जाए कि क्या हो रहा है। तो ए यहाँ पर देखेंगे तो एक होता है बी 2 डी 4 जी 7 टी 20 डब्ल्यू 23 वाई 25 जेड 26 ई 5 एफ 6 एच 8 के 11। फ्रेंड्स, देखिए इस दोनों में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इस दोनों में होगा वही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके आंसर निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो A1 है, तो यहाँ पर जेड 26 लिखा हुआ है और 26 और एक 27 होता है। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि जब दो लेटर के स्थानों का योग 27 होता है तो वह एक दूसरे का उल्टा लेटर कराते हैं। यानी A1 है तो जेड 26 लिखा हुआ है, B2 है तो देख रहे हैं यहाँ पर Y 25, देख रहे हैं कि 2 और 25 27 होता है। फिर D4 है तो W 23 लिखा हुआ है। फिर G7 है तो T 20 लिखा है। नहीं, आपको पैटर्न पता चल गया तो फिर आप इसी तरह से चले। E5 है तो इधर उल्टा चले, सबसे लास्ट हो रहा था। E5 है तो 5 में बस 22 जोड़ने के बाद 27 होता है, तो भी हो जाएगा V 22। उसके बाद F6 है, 6 में कितना जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 6 में 21 जोड़ने के बाद 27 होता है। तो F6 है तो F का उल्टा यहाँ पर 21 स्थान वाला हो जाएगा कौन, U 21। उसके बाद H8 है, 8 में कितना जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 8 में 19 जोड़ने के बाद 27 होता है। तो 19 स्थान वाला एस हो जाए। उसके बाद K11 है तो इस 11 में कितना जोड़ने का 27 होता है, तो 16 यानी P। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया PSUV। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है PSUV, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है BOQD रेशियो BRTC ए प्रोपोर्शन ANPC रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले ही लिख लिया है। सबसे पहले आप क्या करें कि इसके अपने लेटर का स्थान लिख ले ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पर क्या रिलेशन इस दोनों के बीच है, क्योंकि आपको पता है कि इस दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच मतलब दे करके निकालना है। तो यहाँ पर बी का स्थान 2 होता है, O का 15, Q का 17, D का 4, E का 5, R का 18, T का 20, G का 7, A का 1, N का 14, P का 16 और C का 3। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें ध्यान से क्या हो रहा है, B2 है तो E5 लिखा हुआ है यानी 3 आगे बढ़ करके। O15 है तो R18 लिखा गया 3 आगे बढ़ करके। Q17 है तो T 20 लिखा गया 3 आगे बढ़ करके। D4 है तो G7 लिखा गया 3 आगे बढ़, यानी देख रहे हैं कि हर लेटर में +3 करके आगे वाला लेटर लिखा गया। तो फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर आंसर निकाल लें। A1 है, इसमें +3 करेंगे तो A1 4 होता है, 4 स्थान वाला कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर N14 है, इसमें +3 करेंगे तो 14 और 3 17 होता है और 17 स्थान वाला कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर P16 है, इसमें +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 स्थान कौन होता है, S होता है। उसका C3 है, इसमें +3 करेंगे तो 6 होता है और 6 स्थान वाला कौन होता है, F होता है। तो आपका आंसर निकल करके आ गया डी Q। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये Q है, क्या है ये, Q है, Q17। तो DQSF आंसर देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है DQSF। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है SR 1918 तो SM क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले इसका अपना स्थान लिख ले, तो S19 है, R18 है, S19 है और M13 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि S19 है तो इसी के लेटर को पहले लिख दिया। फिर R18 है, तो आर के ही लेटर का जो स्थान है उसको यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से इसको कोडिंग किया। तो सेम आपका भी आंसर यहाँ पर इसी तरह से होने वाला है। S19 है
तो आप यहाँ पर 19 लिख दे, फिर M13 है तो आप फिर 30 लिख दे, यानी जिस तरह से यहाँ पर 1918 1918 1913 तो 1913, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके 1913। वो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन 4 1913। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है आई एन डी आई ए रेशियो 95491 प्रोपोर्शन DELHI ए रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, और जो रिलेशन आपको दिखता है सेम इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम इसका लेटर का स्थान लिख दे ताकि हमें क्लियर दिख जाए कि क्या हो रहा है। तो आई देखेंगे तो 9 होता है, N 14 होता है, D 4 होता है, I 9 होता है और A 1 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो D 4 E 5 L 12 H 8 और I 9। फ्रेंड्स ध्यान से देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर I 9 है तो यहाँ पर 9 लिखा गया है, N 14 है तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, D 4 है तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, I 9 है तो 9 लिखा हुआ है, A 1 है तो A 9। लिखाने को सबका तो सेम दिख रहा है, लेकिन N 14 होता है और 5 किस तरह लिखा है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, N 14 है तो ये सब जो था सिर्फ एक डिजिट से ही बना हुआ था। जैसे I 9 है तो 9, D 4 है तो 4, I 9 है तो 9, A 1 है तो 1। लेकिन यहाँ पर N देख रहे हैं कि टू डिजिट का है, तो टू डिजिट को ऐड करके लिया है। 4 है तो 1 और 4 5, तो 5 लिख दिया। सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए D 4 है 1 डिजिट में है तो 4 लिख दे, E 5 है 1 डिजिट में है तो 5 ही लिख दे, L 12 है यहाँ पर 2 डिजिट में है तो इसको ऐड करके लिए तो 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद H 8 है 1 डिजिट में है तो 8 लिख दे, I 9 है 1 डिजिट में है तो 9 लिख दे। इस तरह से निकल करके आपका आंसर 4 5 3 8 9 आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है 4 5 3 8 9, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है JHBJ रेशियो 9 फिर प्रोपोर्शन IFKJ रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप इसके बीच और इसके बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से आप इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप इसके लेटर का अपना स्थान लिख ले ताकि आपको क्लियर दिखे कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो J देखेंगे 10 होता है, H 8 होता है, B 2 होता है और G 7 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इतने 4 लेटर था लेकिन उसको एक डिजिट से कोडिंग किया गया, क्या करके किया गया वो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज यहाँ पर जरूर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम सबको ऐड करते हैं 10 + 8 + 2 + 7 यानी इसके लेटर को, तो हमें आ जाता है 10 8 18 या 2 20 या 20 27 27। फ्रेंड्स यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, यानी सबको ऐड करके क्या किया, 3 से डिवाइड किया तब जा करके 9 आया। फ्रेंड आप समझ रहे होंगे, तब जा करके 9 आया। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर हमको लगाना है, इसका जो स्थान है उसको सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इधर वो कंसेप्ट दिखाई दे दिया है। तो I 9 होता है, F 6 होता है, K 11 होता है और G 10 होता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से आने वाला है, तो 9 + 6 + 11 + 10 और उसके बाद हमको करना है 3 से डिवाइड। तो देखेंगे तो 9 और 6 15 होता है, 15 या 10 25 या 25 11 क्या होता है 36/3, यानी आपका आंसर यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर निकल करके 12 आया। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 5 में आपको दिख रहा है, यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि LPQ रेशियो 45 फिर प्रोपोर्शन KAS और रेशियो। फ्रेंड्स यहाँ पर रेशियो का साइन होना चाहिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलती लिखा है तो हमने इसको सही कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम उसी तरह से आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है और आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसके लेटर के स्थान को लिख लेते हैं ताकि प्रश्न में क्या हो रहा है वो हमको दिख जाए। तो L का स्थान देखते हैं, L 12 और P का देखते हैं, P 16 और Q क्या है, Q 17 है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, K 11 है, A 1 है और S 19 है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 लेटर है लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट से इसको 2 डिजिट से कोडिंग किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है ऐड किया हो या फिर कुछ जिस तरह से हमने ऊपर अभी तुरंत 41 में देखा है। तो सबसे पहले इस देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 16 और 17। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नहीं किया, इस तीनों को ऐड कर दिया है। जो इसका लेटर का स्थान है 12 16 17 ऐड किया, अब ऐड करेंगे तो ये आ जाता है।
सेम इसी तरह से इधर भी आप इसके लेटर के स्थान को ऐड करें, आपका उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर तो आपको आंसर दिख जाएगा। आंसर यहाँ पर होगा ए, ए, इस 19, सॉरी हमने 9 लिखे हैं। 19 में 120 होता है, 20 में 11 ऐड करेंगे तो 31, यानी आप 31, तो आपका आंसर यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आंसर देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको दिख रहा है, यानी आंसर ऑप्शन 2 आपका 31 आंसर होगा। कुछ नहीं किया है, बस इसके लेटर का जो स्थान था उस सबको एक साथ ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद 45 आया और इसको ऐड करने के बाद 31 आया है। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है MDNT रेशियो 1:4:2:3:1:3:7 प्रोपोर्शन KKG के रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, एक क्वेश्चन को तो हमने पेज पर पहले लिख लिया है। सबसे पहले आप क्या करें कि इसके लेटर को लिख ले, ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो M का 13 होता है, D का 4 होता है, N 14 होता है और T 20 होता है। इधर देखेंगे तो K 11 होता है, K 11 होता है, G 7 होता है और K 11 होता है। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। M 13 है, M 13 है, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 पेयर। अगर देखिए M 13 है तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आपको पता है कि 13 और 14 जोड़ने के बाद 27 होता है, यानी ये इसके अपोजिट बोल सकते हैं। लेटर तो ना लिखा है, इसके अपोजिट का मतलब डिजिट लिख दिया है। यानी दो अपोजिट लेटर आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, जब दो लेटर के स्थानों का जोड़ जब 27 हो जाता है, वह लेटर एक दूसरे का उल्टा लेटर कहलाता है, अपोजिट लेटर कहलाता है। तो सेम यहाँ पर वही कंसेप्ट को अपनाया गया है। M 13 है तो 13 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 14, तो 14 यहाँ पर लिख दिया है सीधे। D 4 है, 4 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 23। इन 14, 14 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 13। T 20 है तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 7। तो फ्रेंड सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से कर लेते हैं। K 11 है तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो फ्रेंड 16, तो P हो जाएगा। फिर K 11 इसमें कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पर भी 16 P हो जाएगा। G 7 है तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 20, तो 20 स्थान वाला T हो जाएगा। K 11 है तो कितना जोड़ा जाए, तो फ्रेंड 16 स्थान वाला, तो 16 स्थान वाला P, यानी आंसर आपका हो जाएगा PP फ्रेंड्स। लेकिन आपको लेटर नहीं लिखना, आपका आंसर ऊपर वाला होगा, हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि इधर भी आप देख रहे हैं सिर्फ नंबर से किया गया है, तो आपको नंबर ही लिखना है। तो नंबर हो जाए 16 16 20 16। ऑप्शन देखे कहाँ पर है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 5 इसमें दिया गया है। कि इनमें कहने का मतलब ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, 16 16 20 16 60 60, तो आंसर इसका ऑप्शन 5 होगा, क्या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि एमसी टीपी रेशियो 8:2:4:1:5:1:1 प्रोपोर्शन XLDG रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया। सबसे पहले आप क्या करें कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखें, जो रिलेशन आपको दिखता है सेम इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके निकाले। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले लेटर का स्थान लिख ले, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो M का 13 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है और P का 16 होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर M 13 है तो H 8 लिखा हुआ है। M 13 है तो H 8 लिखा हुआ है। M 13 है तो H 8 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 माइनस होकर के लिखा हुआ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि C 3 है तो 2, C 3 है तो 2। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, T 20 है, T 20 है तो ये 15 लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब 2 लेटर इसके लिए है। तो फिर हम भी बताते हैं क्या हो रहा है वहां पर। तो यहाँ पर भी 5 माइनस दिख रहा है हमको। P 16 है तो ये 11 लिखा है, यहाँ पर 5 माइनस, यानी यहाँ पर C 3 है तो X 24 कैसे लिखा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 5 यहाँ पर भी माइनस किया गया होगा, लेकिन किस तरह से आया वो आपको समझना है। C 3 है, 3 में से तो 5 घटता नहीं है, तो हम पहले ही बताए थे कि जब छोटा लेटर हो तो पीछे की तरफ जाते हैं, और उस तरह न जाकर के सीधे हम 26 में 3 जोड़ करके लेंगे। यहाँ पर 29 मान लेना है। 29 में से 5 माइनस होगा तो 24 आ जाएगा। यानी सीधे जान ले कि हर जगह 5 लेटर माइनस करके लिखा गया। अगर आप C से 5 लेटर पीछे की तरफ चलते हैं तो आप 24 पर पहुंच जाएंगे, यानी 24 स्थान पर जो लेटर होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहां पर सीधे घटाने में तो प्रॉब्लम होता है, तो आप जहां पर कम हो तो वहां पर 26 में ऐड करके ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 26 में 3 ऐड कर लिए 29 हो गया। अब इसमें से 5 घटाने में आसान हो जाता है, तो 29 में से 5 जाएगा 24। ऐसे भी आप पीछे की तरफ 5 चलेंगे तो C से पीछे की तरफ Z तक जाते जाते आप 3 पार करेंगे, Z पर जाने के बाद 4 और
उसके बाद वाई पर 25। कहने का मतलब कि पीछे की तरफ आप चलेंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से आपका हर लेटर में 5 माइनस करके कोडिंग किया गया है, तो आप भी यहाँ पर उसी तरह से 5 माइनस करके आंसर निकाल ले। तो यहाँ पर x 24 है, और 24 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, और 19 स्थान वाला s होता है। l 12 है, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 7 स्थान वाला g होता है। d 4 है, 4 में से -5, फिर यहाँ पर सेम उसी तरह से 4 में से तो 5 घटता नहीं, तो पीछे की तरफ चलना होगा, तो इसको ऐड करके लिए 26 में यानी 26 में, तो 26 4 30, 30 में से 5 जाएगा तो 25, तो 25 स्थान वाला कौन हो जाएगा, 25 स्थान वाला फ्रेंड्स वाई होता है। लेकिन हमको ये सब नहीं लिखना था, हमने लिख दिया है। आपका आंसर ऊपर वाला सिर्फ लेटर होगा। जैसे यहाँ पर जी 7 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, 2 स्थान पर बी होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसको नहीं लिखना, सिर्फ इसको लिखना है। आपका आंसर यहाँ पर 19,725 2 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 में दिख रहा है 19,725 2। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स सीधे जान ले कि कहीं भी अगर लेटर में से माइनस करना हो, तो जैसे यहाँ पर 2, 2 में से अगर 5 घटाना हो, तो 2 में से तो 5 यहाँ पर घटेगा नहीं, तो 2 नहीं मानना है। 2 को 26 में जोड़ करके मानना है। 26 2 28 है, तब उसको घटा ले। 28 में से 5 जाएगा 23, यानी 23 स्थान वाला डब्लू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। 26 अब किस लिए मानते हैं, 26 इसलिए मानते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लेटर पढ़ रहे हैं। लेटर 26 होता ही है, यानी पीछे की तरफ हम घटा सकते हैं। पीछे की तरफ घटाने का मतलब कि पीछे की तरफ चलना है। यानी जैसे यहाँ पर ए में है, ए में अगर 2 घटाने के लिए कहे, तो ए में तो 1 घटाएंगे तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये तो 1 है ही, तो कैसे 2 घटेगा। तो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, ए से फिर जेड की तरफ चलेंगे उल्टा। तो सीधे उस तरह से ना चल के हम उसको जोड़ करके लेते हैं और तब घटा लेते हैं, क्योंकि उस तरह करने में हमको आसान होता है। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिया है कि C/F रेशियो 6/3 प्रोपोर्शन L/O रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखेंगे तो आपको चुटकी में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर C जो है उसका स्थान क्या होता है, 3 होता है, और F का स्थान 6 होता है। L का स्थान देखेंगे तो 12 होता है, और O का स्थान 15 होता है। एल का स्थान 12 होता है और ओ का स्थान 15 होता है। क्या किया यहाँ पर इस दोनों में, देखिए तो किया यही है कि इसको नीचे लिख दिया है और इसको ऊपर लिख दिया। आप भी वही करें, इसको नीचे लिख दे और इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर 15 है, नीचे में आ जाएगा 12। तो आपका आंसर यहाँ पर 15/12 होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है, क्या 15/12। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है ए रेशियो CDBA प्रोपोर्शन FEVU रेशियो बी। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर दिया। किया क्या है कि पहले एक ऑप्शन देता था, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया। एक यहाँ पर ए लिख करके इसको छोड़ दिया और दूसरा बी लिख करके। तो फ्रेंड्स हमको ऑप्शन में से उस तरह का ऑप्शन खोजना होगा जिसको, जैसे एक है ए की जगह पर रखने के बाद और फिर बी के जगह पे रखने के बाद प्रूव्ड हो जाए। प्रूव करने का मतलब जो रिलेशन इस दोनों के बीच हो वही रिलेशन इस दोनों के बीच हो, क्योंकि अभी तक तो हमने इस तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन गैप किया है। फ्रेंड्स इसके लिए तो आपको बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा, जहां पर दोनों रिलेशन मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 है, जो कि ए में दिया गया है। हम क्वेश्चन लिख करके आपको समझा देंगे। ए में दिया गया है ए बी ए ऑप्शन 1 में ए में दिया गया AB ZY और बी में दिया गया है, बी यहाँ पर लिखना है चूंकि बी में दिया गया है HG XW चूंकि हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पर रिलेशन किस तरह से मिला। तो ध्यान से आप देखेंगे तो ए है, चूंकि आंसर यहाँ पर आपका एक होगा ही। ये पूरा को हम न चेक करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से चेक करना है, क्योंकि हमें दिखा देना आपको कि किस तरह से यहाँ पर रिलेशन मिला है, जो कि थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, A 1 होता है और C 3 होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 आगे बढ़ रहा है, B 2 होता है और D 4 होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 आगे बढ़ रहा है। उसके बाद Z 26 होता है और B 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 आगे बढ़ा है, तब Z के बाद A फिर B, यहाँ पर भी +2 किया है। वाई यहाँ पर 25 होता है तो A 1 है, तो यहाँ पर भी सेम 2 आगे बढ़ा है। 25 के बाद वाई 26 फिर 27 करने 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जगह 2 लेटर आगे बढ़ करके इसको लिखा गया, यानी ये प्रूव हो रहा है। सेम इसी तरह से इधर भी मिलेगा। तो F6 है तो देख रहे हैं यहाँ पर H 8 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 प्लस हो रहा है। E 5 है तो G 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। और V 22 है तो X 24 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। U 21 है तो W 23 लिखा है, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। यानी इस तरह से आपको इस दोनों के बीच रिलेशन सेम मिल जाएगा। यानी
इस ऑप्शन में खोजेंगे तब हमने डायरेक्ट ऑप्शन पर ही चलाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 1 है। क्योंकि सब ऑप्शन में आप चेक करेंगे, इस तरह से लिख करके चेक करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको आंसर दिख ही जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 था, हम डायरेक्ट ऑप्शन लेकर के आपको समझा दिए। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि ए रेशियो शक्ति प्रोपोर्शन 4 पहिए की गाड़ी ए रेशियो बी। फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेम इसी की तरह है। यहाँ पर दो जगह खाली दिया है। दो जगह करने का मतलब कि एक यहाँ पर ए लिख करके और एक यहाँ पर बी लिख करके। कहने का मतलब कि आप जान रहे हैं किस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया गया था अभी तक। लेकिन यहाँ पर पहले था कि एक ऑप्शन देता था, यहाँ पर दो ऑप्शन गायब किया। तो दो ऑप्शन यही है कि आप ऑप्शन में खोजे, उसको भरे और रिलेशन देखे, जहां पर सेम मिल रहा है वही आपका आंसर है। क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखना पड़ता है। जो रिलेशन इस दोनों के बीच होता है वही इस दोनों के बीच होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन ने यहाँ पर इसको यहाँ पर रखने से आपका इस तरह का रिलेशन सेम आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पहला वाला देखते हैं तो विद्युत और लगाम। विद्युत अगर यहाँ पर रखते हैं तो विद्युत शक्ति, दूसरा 4 पहिए लगाम। विद्युत और शक्ति में तो कुछ रिलेशन पता चल रहा है, लेकिन 4 पहिया और लगाम उसमें कोई रिलेशन नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा देख रहे हैं हाथ और गाड़ी। हाथ शक्ति तो 4 पहिया गाड़ी गाड़ी, हाथ शक्ति तो 4 पहिया गाड़ी गाड़ी, इसमें भी किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तीसरा है कि मोटर और घोड़ा, तो मोटर शक्ति 4 पहिए की गाड़ी घोड़ा, मोटर शक्ति 4 पहिए गाड़ी, इसमें भी उस तरह कुछ नहीं है। चौथा देखें यहाँ पर पहिया और ड्राइवर दिया, यानी पहले पहिया तो पहिया शक्ति, पहिया शक्ति 4 पहिए की गाड़ी ड्राइवर, पहिया शक्ति 4, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन 5 दिख रहा है कि हैंडल और दिया है पहिया, हैंडल शक्ति तो 4 पहिए की गाड़ी पहिया। फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब हैंडल, हैंडल चलाने के लिए शक्ति का जरूरत है। फ्रेंड्स ए के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे हैंडल, क्योंकि ए में हैंडल दिया है 5 में और बी के जगह पर पहिया, यानी बी के जगह पर पहिया। और रिलेशन हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हैंडल चलाने के लिए शक्ति का जरूरत होता है, सेम उसी तरह से 4 पहिए की गाड़ी चलाने के लिए पहिया का जरूरत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 आपका दिख रहा है आंसर, तो आंसर आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न सेम उसी तरह से ही है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को तो आपको नहीं शो कर पाएंगे, ये हम सीधे आंसर पर चलते हैं। आप समझ रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जा रहा है। सीधे ऑप्शन पर चल के आपको समझा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आंसर खोजना है। फिर यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 1 होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। अब क्या यहाँ पर प्रूव हो रहा है, ध्यान से देखें कि ए के जगह अपने यहाँ पर 0918 लिखना है, यानी 0918 लिखना है ए की जगह पर, और बी की जगह पर आपका होगा 2736, 2736। अब हो क्या रहा है इस दोनों के बीच, आपको तो पता है कि यहाँ पर दो ऑप्शन खाली लिखा था। खाली लिखने का मतलब कि आपको इसमें से उसी को भरना है दोनों जगह पर जहां पर इस दोनों के बीच रिलेशन सेम आ जाए, और सेम आएगा तभी आपका आंसर होगा। क्योंकि अब एनालॉजी टेस्ट है, जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा रिलेशन इस दोनों के बीच होना चाहिए, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा। चूंकि हम डायरेक्ट आंसर पर गए हैं, चारों ऑप्शन को आप एक आंसर समझा देते हैं। आप समझ रहे हैं कि चारों ऑप्शन को सेम उसी तरह से देखना है, तो आंसर देखकर समझ जाएंगे तो उतना ही काफी, आप आंसर को क्वेश्चन को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो क्या रहा है, हो यहाँ पर ये रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि 891 आगे बढ़ रहा है। सेम यहाँ पर भी 891 आगे बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है। जिसे ऐड करेंगे तो 819, 9 1 10 का 0, 9 17 और 18 का 1, कहने का मतलब इसको ऐड करने के बाद दोनों में इतना ऐड हो रहा है, दोनों में इतना ऐड हो रहा है। यहाँ पर 2736 आ जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों का रिलेशन मिल रहा है सेम। जिस तरह से इस दोनों के बीच इसमें 891 ऐड होने के बाद इतना आ जा रहा है, उसी तरह से इसमें भी 891 होने के बाद इतना आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के ही प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।